हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 में पृष्ठ रसायन चैप्टर काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो आज इस चैप्टर को चलिए फिनिश कर देते हैं। तो जितना हमने आपको पढ़ा दिया था उसके आगे से हम आपको आज पढ़ाएंगे और आज ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे उड़न मान। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था पारस्परिक स्कंदन। लास्ट हेडिंग हमारी पारस्परिक स्कंदन थी। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे उड़न मान। क्या आप हेडिंग डालेंगे? उड़न मान। अब ये उड़न मान क्या होता है? जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी विद्युत अपघट्य का वह मान जो कोलाइडी विलयनों का स्कंदन करा देता है उसका उड़न मान कहलाता है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था स्कंदन के बारे में भी, स्कंदन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना। तो यहाँ पर उड़न मान क्या होगा? वो मान जो कोलाइडी विलयनों का स्कंदन करा देगा। ऐसा कोई भी मान ऐसा होगा जो कोलाइडी विलयनों का स्कंदन करा देगा, तो हम क्या कहेंगे? वो कौन सा मान है? हमारा उड़न मान है। अब देखिए, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे रक्षण। अब ये रक्षण क्या होता है? यहाँ पर क्या लिखा है कि जब किसी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाते हैं तब उसकी स्कंदन हो जाता है, परंतु इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने पर इसका स्कंदन रुक जाता है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं। अब देखिए, अगर हम अपनी लैंग्वेज में आपको बताएं, हमने आपको बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइड से कोलाइडी विलयन बहुत आसानी से बन सकता है, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन जो है वो द्रव के साथ आसानी से मिल जाते हैं इसलिए। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं इनसे कोलाइडी विलयन बहुत आसानी से नहीं बनता है, क्योंकि ये द्रव के साथ आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, इसलिए ये द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इनको बनाने के लिए बहुत सारी विधियों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने विधियाँ भी आपको पढ़ाई हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, उभय अपघटन। तो यहाँ पर क्या है, जब हम द्रव विरोधी कोलाइड से विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, जब हम द्रव विरोधी कोलाइड में क्या मिलाते हैं? विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तब इसका स्कंदन हो जाता है। लेकिन जब हम द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं तो इसका स्कंदन रुक जाता है। जो रुकने की हमारी क्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को क्या कहेंगे? रक्षण कहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है कि गोल्ड के सॉल्ट में जिलेटिन मिलाने पर इसका स्कंदन रुक जाता है। जिलेटिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, तो जब हम गोल्ड के सॉल्ट में, गोल्ड का सॉल्ट भी हमने आपको बनाना सिखाया था अपचयन क्रिया में, तो गोल्ड का सॉल्ट में हम जब जिलेटिन नामक पदार्थ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्कंदन रुक जाएगा। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? रक्षण कहेंगे। तो देखिए, उड़न मान हमने आपको बता दिया, रक्षण बता दिया। अब आगे चलते हैं। आगे आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे स्वर्ण संख्या। स्वर्ण मतलब क्या होता है? गोल्ड यानी कि सोना, और संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर। तो स्वर्ण संख्या यानी कि गोल्ड नंबर। अब देखिए, गोल्ड नंबर क्या होता है? भिन्न भिन्न रक्षीय कोलाइडों की रक्षण शक्ति अलग अलग होती है, जिसे व्यक्त करने के लिए सिग्मोंडी ने एक संख्या प्रस्तुत की जिसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। इसका मान बढ़ने पर रक्षण शक्ति भी बढ़ती रहती है। अब देखिए, जैसे कि जब हमारी रक्षण कोलाइडी जो रक्षण शक्ति होगी वो अलग अलग बढ़ेगी। क्यों अलग अलग बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रक्षीय कोलाइड होते हैं, इसलिए हमारी रक्षण शक्ति भी अलग अलग होती है। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? सिग्मोंडी ने बताया, यानी कि इसको सबसे पहले व्यक्त किया यानी बताया किसने? सिग्मोंडी नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया था। और एक संख्या इन्होंने प्रस्तुत की जिसे क्या कहा गया? स्वर्ण संख्या कहा गया। इसका मान बढ़ने पर जैसे जैसे स्वर्ण संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? हमारी रक्षण शक्ति भी बढ़ती जाएगी। कि वैसे तो ये स्वर्ण संख्या नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी एक नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की कितनी होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि कोई भी आपको रक्षीय कोलाइड दे दिया जाएगा और उसकी स्वर्ण संख्या आपको बतानी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि स्वर्ण संख्या क्या होता है। अगर हम आपको केवल ये लिखवाते तो आपको ये नहीं पता चल पाता कि ये रक्षीय कोलाइड होता क्या है। तो हमने आपको इसके बारे में पहले बता दिया। अब इसके बता देते हैं, कुछ रक्षीय कोलाइड के नेम है, उनकी स्वर्ण संख्या है। और यहाँ पर हमने रक्षीय कोलाइड केवल 5 ही लिखे हैं, क्योंकि ये देखिए 5 ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने केवल आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर जिलेटिन है। जिलेटिन में भी हमने ऊपर आपको एग्जाम्पल बताया था कि गोल्ड के सॉल्ट में जिलेटिन मिला देने पर इसका स्कंदन रुक जाता है। तो यहाँ पर जिलेटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो देखिए, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितनी होती है? 0.05 से 0.01 होती है। हीमोग्लोबिन की होती है 0.3, गोंद की होती है 0.15 एंड अंडे की एल्बुमिन। ये अंडे की एल्बुमिन क्या होता है? देखिए, आपने कभी अंडा देखा होगा, उसके अंदर जो येलो कलर का निकलता है उसको ही हम एल्बुमिन बोलते हैं। तो इसकी स्वर्ण संख्या कितनी होती है? 0.08 से 0.10 होती है। और स्टार्च की कितनी होती है? 25 से 40 होती है। स्टार्च क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट का है स्टार्च। तो इसकी स्वर्ण संख्या कितनी होती है? 25 से 40 होती है। तो हमने आपको बता दिए हैं रक्षीय कोलाइड और इनकी स्वर्ण संख्या भी बता दी है। चलिए आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसके डालेंगे कोलाइडी विलयनों का उपयोग। अब ये जो कोलाइडी विलयन का उपयोग है, चूंकि हम कोलाइडी विलयन के बारे में सब कुछ
पढ़ चुके हैं अब इस चैप्टर में, तो अब इसके उपयोग बता देते हैं क्या है। तो देखिए पहला है गंदे पानी को साफ करने में, उसके बाद दूसरा है डेल्टा के निर्माण में, और तीसरा क्या है धुएं का अवक्षेपण करने में। अवक्षेपण का मतलब हमने आपको बताया था, अवक्षेपण या स्कंदन दोनों ही एक ही चीज़ें होती हैं। स्कंदन का मतलब या अवक्षेपण का मतलब इकट्ठा करना, यानी धुएं के इकट्ठा करने में। कि हमने कोलाइडी विलयनों के आपको उपयोग भी बता दिए, और ये हमारा कोलाइडी विलयन चैप्टर जो है पृष्ठ रसायन पूरा खत्म हो गया है। तो देखिए आज हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे कि उड़न मान बताया, रक्षण बताया, स्वर्ण संख्या बताई, और उसके कोलाइडी विलयन के उपयोग आपको बताए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। पूरा पृष्ठ रसायन चैप्टर हमने पूरा आपको लाइन से पढ़ाया है, शुरू से लेकर एंड तक। तो आप जिसको नहीं समझ में आया वो हमको कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। करते हैं कि आपको एक पृष्ठ रसायन चैप्टर समझ में आया होगा, और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ, अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।